ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਸੀਓਜ਼ OR ਦੇ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ joinindianarmy.nic.in ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ AROs ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ 3 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ J&K, ਕਰਨਲ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ CK ਪਨੇਰੀ, श्रीमती गगनदीप कौर PRO डिफेंस जलंधर, राजेश बाली फील्ड पब्लिसिटी अफसर CBC जलंधर ਅਤੇ जलंधर होशियारपुर ਅਤੇ नवां शहर के डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट अफसर भाग लेने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए और मेरिट में आने के लिए। तो इस साल से ये एक बड़ा बदलाव आया है इंडियन आर्मी। क्या रहे हम सब? अच्छा, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया मौसम लेके आए हैं आप लोग आज। तो कोर्ट में गर्मी भी नहीं लग रही है और उसके कारण थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए हैं, बिकॉज कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो बाहर से दूर से आ रहे थे, बारिश के कारण थोड़ा सा डिले हुए हैं, नहीं तो हमने 11 बजे ये शुरू कर देना था। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि कुछ बदलाव आए हैं इंडियन आर्मी के भर्ती के तौर तरीके में, जो कि एक मेजर चेंज है, जिसमें अभी हम 3 स्टेजेस में भर्ती करेंगे, जिसमें पहले रिटर्न होगा। इससे आज तक जो हो रहा था वो रिटर्न एग्ज़ाम आखिरी में होता था, तो रिटर्न एग्ज़ाम अभी सबसे पहले होगा। जो बच्चे उसमें मेरिट में आएंगे उनको हम रैली के लिए बुलाएंगे कंट्रोल्ड तरीके से। नहीं तो पहले क्या होता था, जितने बच्चे रजिस्टर होते थे वो सारे के सारे रैली पे आते थे, जिसमें बहुत भीड़ भड़ाका हो जाता था। दौड़ में, रन में कुछ बच्चे पीछे रह जाते थे भीड़ भड़ाके का कारण। अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको आराम से रैली में भाग लेने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए और मेरिट में आने के लिए। तो इस साल से ये एक बड़ा बदलाव आया है इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट में, और ये सबके लिए लागू है। अग्निवीर, लड़का, लड़कियां और जो नॉर्मल भर्ती होती है पहले की तरह, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट, रिलीजियस टीचर्स, जो कि ओल्ड टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में जो अग्निवीर नहीं होंगे, उनका भी सबसे पहले अभी रिटर्न टेस्ट होगा। मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरी दाहिनी तरफ कर्नल जयवीर हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जलंधर रिक्रूटिंग के। मेरी बाई तरफ हैं कर्नल पनेरी, जो कि हमारे सीनियर रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर हैं, जो पूरा मेडिकल चलता है उसके बारे में देखभाल करते हैं। उनके बाएँ डिफेंस PRO हैं श्रीमती गगनदीप कौर, और उनके दाहिने श्री राजेश बाली उधर बैठे हैं, जो कि फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, होशियारपुर से आए हुए हैं, SBS नगर से और जलंधर से। तो अभी जो हम करेंगे, जो प्रेस ब्रीफ हम आपको एक हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं, उसको पढ़ के सुनाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होंगे वो हम कोशिश करेंगे आंसर करने की, जो कि पर्टेन करेगा इस नए बदलाव के बारे में। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर साहब को कि आपको प्रेस ब्रीफिंग पढ़ के सुनाएं। JCOs और जवान की जो रिक्रूटिंग प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़े दूरगामी बदलाव किए हैं, जिसमें पहले स्टेज में अब कैंडिडेट जिन्होंने अपना इंडियन आर्मी साइट पर पंजीकरण किया है और आवेदन किया है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दूसरे स्टेज में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस हैं उनके द्वारा जो भर्ती की रैली होगी उसमें उनको बुलाया जाएगा। और तीसरे स्टेज में
रैली के ग्राउंड पर ही पहले की तरह मेडिकल होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 16 फरवरी से, जो कि 15 मार्च 2023 तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो पहले की तरह है। कैंडिडेट्स को अपने आधार कार्ड या 10th के सर्टिफिकेट की मदद से ऑनलाइन जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, इसमें जो है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और आवेदन कर रहा होगा तो उसका ये आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट उसके डिजी लॉकर के साथ लिंक होगा। यह एग्ज़ाम भारत के 176 जगह पर एक साथ होगा। कैंडिडेट्स को 5 चॉइस दी गई है। अपने उन 5 चॉइसों में से उसको एक सेंटर पर एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन की फ़ीस 500 रुपये हर कैंडिडेट्स के लिए की गई है, जिसका 50% भारतीय सेना देगी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में कैंडिडेट्स को लास्ट में पेमेंट पोर्टल पर डायरेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को 250 रुपये और साथ में जो उस बैंक से रिलेटेड जो भी चार्जेस हैं, अतिरिक्त चार्जेस हैं, वो उसको देना होगा। कैंडिडेट्स इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और मेजर बैंकों के मैस्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपए कार्ड की मदद से वो अपना पेमेंट कर पाएगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करें। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन तब सफल माना जाएगा जब उसका पेमेंट हो जाएगा और उसको एक रोल नंबर जनरेट होगा। यह रोल नंबर उसकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया में काम आएगा। इस पूरे प्रोसीजर में कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना है, इसका वीडियो जॉइन इंडियन आर्मी साइट और यूट्यूब पर भी शेयर किया गया है। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्ज़ाम जिस दिन है उससे लगभग 10-15 दिन पहले कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड जनरेट होगा। कैंडिडेट को इस एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या उसका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर उसको इंटीमेशन आएगा। उसमें जिस सेंटर में उसको एग्ज़ाम देना है उसकी पूरी डिटेल मेंशन की होगी। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और यह बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। कैंडिडेट्स को गाइड करने के लिए कि उसको कैसे अप्लाई करना है, इसका एक लिंक जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि सिलेबस या पैटर्न होगा जो एग्ज़ाम का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैंडिडेट्स की मदद के लिए कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी डेवलप किए गए हैं, जिसका लिंक जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर शेयर किया गया है। कैंडिडेट्स अपने घर में बैठे हुए उस लिंक की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो अपने मोबाइल में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब वह एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देगा तो जो स्क्रीन उसको दिखाई देगी, इस प्रैक्टिस में जो लिंक है वो सेम स्क्रीन उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप में भी दिखाई देगी। इसके बाद रिक्रूटमेंट रैली होगी। जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको नॉमिनेटेड रिक्रूटमेंट रैली साइट पर बुलाया जाएगा। बाकी जो प्रोसीजर है रैली के समय में उसमें कोई बदलाव नहीं है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इस एग्ज़ाम के मेरिट और जो भर्ती रैली के टाइम पर उसको फिजिकल फिटनेस और फिजिकल मेजरमेंट में जो उसकी मेरिट बनेगी उसके बेस पर ही उसका जैसे पहले सिलेक्शन होता था उसी तरह से उसका सिलेक्शन होगा।
कैंडिडेट्स के किसी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी डिटेल जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर अवेलेबल है। कैंडिडेट्स अपनी क्वेरीज एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई है तो इस मोबाइल नंबर पर वो अपनी क्लेरिफाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7799615722। इस प्रक्रिया का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कैंडिडेट्स को एक ये ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होगी, क्योंकि सबसे पहले कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देगा, उसको भरोसा होगा कि वो अपनी काबिलियत पे पास हुआ है, तो जितने भी डाउट्स की एक्टिविटी होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। कैंडिडेट जो है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो इसमें सिलेक्शन होगा, तो उसमें जो है थोड़ा सा जो क्राउड होता है भर्ती के टाइम पे वो कम हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेना दोनों के लिए इसको मैनेजमेंट में उतना और आसान हो जाएगा। इसका एक अगला फ़ायदा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास, ज़्यादा से ज़्यादा दूर लोगों को ये चीज़ों के बारे में जानकारी होगी और वो दूर दूर तक लोग जो है बच्चे उसका रजिस्ट्रेशन करके अपने एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया से जो पहले की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा और आसान हो जाएंगी कैंडिडेट्स के लिए भी, और पूरे जो भर्ती में जितने लोग शामिल हैं उन सब के लिए उतना आसान हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जितने भी प्रकार की भर्तियां हैं वो सारी इसमें शामिल की गई हैं। अग्निपथ की भी स्कीम शामिल की गई है, और बाकी जो पहले की तरह जो रेगुलर आर्मी की भर्ती है वो भी इसी एग्ज़ाम के समय एक साथ बच्चे अपीयर करेंगे, ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यह बदलाव नया है भारतीय सेना के लिए, तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग पंजाब में अलग अलग भारतीय जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, और हम जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ अपने एफर्ट्स को जोड़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे हैं उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो, कोई बच्चा इस चीज़ से ना रह जाए। अंत में फिर से मैं ये दोहराना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स को इस प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और एंटी टाउटिंग जो एक्टिविटी है उसमें हमको मदद मिलेगी। टाउट्स इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और कैंडिडेट्स को फिर भी एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, तो किसी भी डाउट्स के चक्कर में उसके झांसे में ना आए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इंडियन आर्मी की, ये बिल्कुल अनबायस्ड है और इम्पार्शियल है और बिल्कुल मेरिट बेस पर है। धन्यवाद। मैं जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर हूँ, मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह। मैं आपको परिचय पहले देना था। मैं पूरा पंजाब स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर का इंडियन आर्मी की भर्ती हर टाइप की जवानों की देखता हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टर साहब ने बताया था कि 500 रुपये इसका है, जिसमें से आधा % 250 रुपया इंडियन आर्मी दे रही है और 250 इंडिविजुअल ने देना है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। ये पहली बार हुआ है, इसलिए कि ये ऑनलाइन टेस्ट है, जिसके लिए कुछ खर्चे आते हैं, और थोड़ा हम सीरियस कैंडिडेट को ही लाना चाहते हैं इस प्रक्रिया में। नहीं तो बहुत से लोग बच्चे ऐसे थे, रजिस्टर करते थे और आते नहीं थे रैली के लिए। नंबर सेकंड सर, ये जो आपने रखा पहले एंट्रेंस टेस्ट है, पहले होता था फिजिकल, पहले होता था, तो ये पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि रजिस्टर करते थे बच्चे, उनको हम बुलाते थे, पूरा वो पूरी प्रोसेस करते थे और आखिरी में रिटर्न में रह जाते थे, जिससे कि उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता था। तो अभी बच्चा पहले रिटर्न दे रहा है, जिससे कि हम कम लोग बुलाएंगे रैली के लिए, जिसको अच्छी तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। वो कैंडिडेट के लिए भी बेनिफिशियल है। नहीं तो हम 6-6 हज़ार बच्चे बुला रहे थे एक दिन में, वो बेचारे शाम को एक दिन पहले 6-7 बजे सुबह आ जाते थे। गेट 2 बजे सुबह खुलता था और रैली शुरू होती थी 5 बजे या 6 बजे। अभी ये कंट्रोल होने के कंट्रोल होने के कारण हम
अच्छे टाइम पे उनको बुलाएंगे वेदर के अनुसार, और अच्छे टाइम पे उनको सब कुछ भाग लेने में, फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो, उसमें उनको सहूलियत होगी। कम ग्रुप्स में, कम की स्ट्रेंथ में वो भागेंगे और अपना हुनर दिखा सकते हैं। क्या लगता है सर, जैसे अभी तक योजना जब आई थी तो काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी जो यूथ था उन्होंने विरोध भी किया था, तो लगता है कि यूथ जो है ना आएगा? पिछली साल दो इस ब्रीफिंग से पर्टेन नहीं करता, पर मैं पिछली साल का आपको बता सकता हूँ। पिछले साल दोनों पंजाब और JNK से यूथ ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है रिक्रूटमेंट रैलीज में। कोई फ़र्क नहीं था उससे पहले साल या पिछले साल। अच्छा, आपकी बात जो आपने बताई कि पहले जो टेस्ट होंगे थे उसके बाद ये सिर्फ टेस्ट को ही पहले लिया गया है, उसके बाद जो प्रक्रिया वैसे ही होगी या फिर इसमें भी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे होगी। जो उसका रन का टेस्ट है, जो उसका फिजिकल का टेस्ट है, जो उसका मेडिकल का टेस्ट है, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसे पहले होता था। सिर्फ रिटर्न पहले कर रहे हैं ताकि बच्चे ये पूरी प्रक्रिया ना करें और उसके बाद रिटर्न में फेल हो जाएं। होता है, बहुत होते हैं। सर ये भी होता है कि कई बच्चे जो फीस भरेंगे ऑनलाइन और लास्ट मोमेंट में जाके अगर वो नहीं आते हैं उनकी फीस क्या रिफंड होती है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, पर इसका कोई क्लियर नहीं है। पर एक बार जिसने रजिस्टर कर लिया वो कैसे उसको रिफंड करेंगे वापस? तभी आप लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि इसमें दलाल का कोई काम ही नहीं है। ये बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट है, जिसमें इंडेक्स नंबरिंग होगी। ना किसी को मालूम कि कौन बच्चे ने क्या पेपर दिया है। कंप्यूटर ने उसको बताना है कि इसने इतने मार्क्स लिए, इसने इतने मार्क्स लिए। जब वो मार्क्स बन जाएंगे उसके बाद उसका नाम छपेगा, तब नाम छपने के बाद हम उसको एडमिट कार्ड देंगे रैली में आने के। हर सेट वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, जो कि हम लोग रैलीज़ में भी करते थे, और वो उनका बंदोबस्त करते थे थ्रू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। या अमूमन पंजाब में हमने देखा है कि गुरुद्वारा साहब में या कहीं मंदिर में बच्चे रहते थे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आके। उसी प्रकार से अभी भी हम कोशिश करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ऑलरेडी हम 16 अप्रैल से शुरू होगा, 10 दिन तक। ये हर दिन 3 शिफ्ट होंगे, जो कि सेंटर के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने बच्चे वहाँ भाग ले सकते हैं। जैसे जो बड़े शहर हैं, जैसे कि जलंधर हो या अमृतसर हो, तो वहाँ 500-600 तक का काबिलियत है एक सेंटर में एक टाइम में टेस्ट लेने की। लेकिन कोई छोटे सेंटर्स हैं जिनमें सिर्फ 30 से 40 बच्चे ही आ सकते हैं एक टाइम में सेंटर लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। तो ये 3 शिफ्ट में टेस्ट होगा 10 दिन तक। और जो बच्चे, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया था, कर्नल साहब ने, कि 5 चॉइस देंगे बच्चे, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि उसको 3 चॉइस दें। पंजाब में 6 सेंटर हैं, और हम उम्मीद करते हैं 6 सेंटर में इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन का टेस्ट हो जाना चाहिए इन 10 दिनों में। सेम फॉर्मेट है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है। अभी पहले कागज़ और पेंसिल लेके आते थे, कागज़ हम देते थे, पेंसिल अपना लेके आते थे और मल्टीपल क्वेश्चंस को आंसर करते थे। वही चीज़ उन्हें अभी कंप्यूटर पे करनी है, बस वही बदलाव है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं है। जिस प्रकार से पहले टेस्ट होता था, हाथ से लिखते थे, वो अभी सिर्फ कंप्यूटर पे करना होगा। तो जैसे कि लिंक दिया हुआ है जॉइंट इंडियन आर्मी में, मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से जो अपेयर करना चाहते हैं कि उसको ज़रूर प्रैक्टिस करके आएँ, ताकि आपको आसानी हो टेस्ट देते समय। नहीं, सेंटर में आना पड़ेगा। अगर सेंटर में नहीं आएंगे तो कोई भी कोई चीटिंग कर सकता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? बोलिए। अच्छा, इस बार जो है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें एडिशनल वेटेज, जो बच्चे जिन्होंने ITI कर रखा है, ITI डिप्लोमा कर रखा है, उनको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, जो पहले कभी नहीं होता था। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी ने 10+2 ईयर कोर्स कर रखा ITI में, उसको 20 मार्क्स। उसी प्रकार से 2 से 3 साल वाला अगर कर रखा 30 मार्क्स। 12+ अगर 1 ईयर का कोर्स किया है तो उसको 30 मार्क्स। 12+2 ईयर्स कोर्स कर रखा ITI में तो उसको 40 मार्क्स। और 12+ डिप्लोमा होल्डर है तो उसको 50 मार्क्स का एडिशनल वेटेज
उसको एग्ज़ाम में मेरिट पाने के लिए मिल जाएगा। तो ये इससे जो यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको एक बहुत आसान हो जाएगा सिलेक्शन में। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और दोहराना चाहूँगा कि पहली बार है जो हमने लास्ट टाइम जो है रैली की थी वुमेन सीएमपी की, इस बार भी जो है लड़कियां जो वो अपना अप्लाई कर सकती हैं। जो एग्ज़ाम होगा तो लड़कियों का भी एग्ज़ाम साथ साथ होगा वुमेन सीएमपी के लिए। पिछली बार 5 लड़कियां पंजाब से सेलेक्ट होके गई थी, इस बार भी जो है अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी तो और ज़्यादा सिलेक्शन पंजाब से होगा। रिटर्न एग्ज़ाम होगा 17 अप्रैल से, जैसे मैंने बोला। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद उसमें कंपाइलेशन होगी और मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद फिर तकरीबन जून जुलाई से हम सोचते हैं कि रैली शुरू होंगी। रिटर्न में इस साल से चेंज किया है, वो पहले रिटर्न टेस्ट किया जाएगा, बाकी जो कार्रवाई है फिज़िकल रैली में आने की, उसके बाद मेडिकल होने की, वो उसी प्रकार से होगी जैसे पहले होती थी। कारण ताकि जो सीरियस बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो रिटर्न पास करके रैली में आराम से अपना हुनर दिखा सकते हैं और फिज़िकल और मेडिकल में अच्छी तरह से पास हो सकते हैं, ताकि रैलीज़ में ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो और बेतरतीबी ना हो। सर कितने सेंटर्स बनाएंगे और उसके अलावा आपने एडिशनल वेटेज की भी बात की है जो आईटीआई के इस साल वेटेज काफ़ी बढ़ा दी गई है रिटर्न में, जिसमें पूरे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी इसके बारे में दिया हुआ है जॉइंट इंडियन आर्मी में, और मैक्सिमम वेटेज मिली है 12वीं पास बच्चे जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है। उसमें भी ट्रेड बताए हुए हैं किस किस में, मैकेनिकल में, व्हीकल में, इलेक्ट्रिकल में, उसमें पूरे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। सर इसके अलावा और कोई चेंज आपने फीस में भी बताया कुछ? फीस इस साल से 250 रुपये लगेगी इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट अपीयर करने के लिए। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा जैसे पहले होता था, सिर्फ रिटर्न पहले होगा। इससे पहले तक रिटर्न लास्ट में होता था। और वुमेन्स के लिए भी कुछ खास? वुमेन की भी इसी प्रकार से भर्ती होगी, उन्हें भी इसी प्रकार से रिटर्न टेस्ट देना होगा, और रजिस्ट्रेशन जो अभी 15 मार्च तक खुली है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, और उनको सेंटर मिलेगा जिस सेंटर में आके वो रिटर्न टेस्ट देंगी। मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो पहले रन में बच्चे गिर जाते थे या नहीं आ पाते थे इंक्लोजर में, पास में, उनके लिए ये बहुत आसान हो गया है। और एक बार आप रिटर्न पास हो जाएंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप आगे वाली स्टेजेस के लिए फ़िट हैं और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं बच्चों से यही गुजारिश करूँगा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के, कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। ये 15 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अगले साल ही मौका मिलेगा इसमें भाग लेने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट सोल्जर टाइम्स, जलंधर।